के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए अगर आपको तपना पड़े तो तप जाना चाहिए। और हम तो ये कहते कि अगर एक व्यक्ति की बलिदान देने से राष्ट्र का कल्याण हो तो उसे हंसते हंसते बलिदान दे देना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि धर्म को तो सब मानते, पर धर्म के लिए कोई अपना जीवन नहीं देना चाहता। जानकी जी का चरित्र आप पढ़ें तो जानकी जी के हरण में महाराज बड़े बड़े देवता थे, बड़े बड़े महात्मा थे, पर रावण का सामना नहीं किया देवताओं ने। बात धर्म की करते हैं पर रावण का सामना नहीं किया। देखो धर्म के लिए, संतों के लिए, सनातन के लिए कोई बिरला एक होता है जो अपने प्राण देते हैं। और राम अवतार में जटायु जी थे और महाराज दधीची थे जिन्होंने सनातन कल्याण के लिए अपने शरीर को दे दिया। लेकिन आदमी बड़ा विचित्र है कि तपस्या करना नहीं चाहता, धैर्य रखना नहीं चाहता, तत्क्षण फल चाहता है। बहुत चाहत कि हम हनुमान चालीसा पढ़ें और चटपट भूत में चमीटा घलें, ता तो हनुमान चालीसा सफल है, नहीं तो असफल है। बल्कि आप जो भी सत्कर्म करते हैं श्रीमान, जो भी पुण्य कर्म करते हैं, उनका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कोई संदेह नहीं। अगर आप कथा सुन रहे तो इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अंतर इतना है। अच्छा आप ही आपसे पूछते हैं, क्या हवा दिखाई देती है? हवा दिखाई देती है क्या? भाई हटा वालों के पास ऐसा कोई चश्मा हो तो नहीं कह सकते, पर हवा दिखाई नहीं पड़ती। और हवा होती है, आप मानते हैं कि होती है हवा? जवाब दो। दिखाई नहीं पड़ती पर होती है। हवा अपने प्रभाव में आ जाए तो विनाश कर दे, तूफान बवंडर। और हवा कृपा में आ जाए तो शीतल मंद सुगंध प्रवाहित कर दे। हवा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार कृपा होती है पर दिखाई नहीं पड़ती है। हवा तो अनुभव से पता लगता कि हवा आ रही, काहे कि एसी की के हीटर की, गर्म हो तो हीटर, ठंडी हो तो एसी, तो पता लग जाता भाई हवा आ रही है। उसी प्रकार कृपा का भी अनुभव होता। जिन गुरु से, जिन संत से, जिन धाम से, जिस व्यासपीठ से जुड़ करके आपके जीवन में बदलाव आना लगे, आपके जीवन में मंगल होना लगे, समझ लेना उनकी कृपा आपके ऊपर आ गई है। लेकिन एसाम न विद्या न तपो न दानम, तपस्या बहुत आवश्यक है। आप तपस्या नहीं कर पाते तो दान कीजिए। दान के लिए जरूरी नहीं आप लाखों दें। दान के लिए तो वैसे तुलसी बाबा ने लिखा, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरदानी, धर्म किए सहाय रघुवीर। वैसे तो कलयुग में दान की महिमा है, पर दान के अनेक स्वरूप हैं। धन दान होता है, वस्त्र दान होता है, गौ दान होता है, कन्या दान होता है, अन्न दान होता है, द्रव्य दान होता है, गज दान होता है। लेकिन एक और बढ़िया दान है, वो है समय दान। और परमात्मा को अगर आपने समय का दान दे दिया तो परमात्मा के लिए बहुत बड़ा दान हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया। दूसरी बात, आप कोई चीज दान में दे पाओ ना दे पाओ, एक चीज, एक वस्तु आप सीख लो। एक बात, भगवान के घर पर, राजा के घर पर, मित्र के घर पर और गुरु के घर पर, 4 जगहों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां? भगवान, देखो सावधानी से सुनना, आप फिसलना मत, हम बड़ी सूक्ष्म रूप से आपको चर्चा बता रहे हैं। भगवान के घर पर, मित्र के घर पर, देश के, प्रदेश के राजा के घर पर, एवं जो है गुरु के घर पर,
इन 4 जगहों पर खाली हाथ ना जाएं, कुछ ना कुछ वस्तु उपहार कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। गीता में तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रियक्षति। हाँ? आप हमारे दर पर आए, भगवान कहते हैं गीता में, आप हमारे दर पर आए तो जरूरी नहीं नारियल लेकर आए, फूल माला लेकर आए, या बढ़िया जो है बुद्धू राम की हलवाई का मिठाई लेकर आए, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में यथा प्रेक्षति। आप पत्र भी मिल जाएं तो पत्र लेकर आए, पुष्प मिल जाएं तो पुष्प लेकर आए, और ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान कहते हमारे दर पे आके भाव के 2 आंसू बहा देना, इससे बड़ा कोई उपहार हमारे लिए नहीं। ये सबसे बड़ा दान है। दान में सबसे बड़ा दान है भगवान को समय देना, भगवान को निहारना, भगवान को भजना, ये सबसे बड़ा दान है।